बाजे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी सुन कर मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी सुन कर मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी सुन कर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया, श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया। सरल सरल चल मधुपुर भैया रे, सरल सरल चल मधुपुर भैया रे। मैं भगर जो श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए, यमुना तट पर बंसी वट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली बाजे, डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली बाजे, डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली बाजे, डम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली बाजे। सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है रास रचो है, 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 रास रचो है रास रचो है। यमुना किनारे सखी रास रचो है, 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 रास रचो है 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 रास रचो है। ये दिव्य रास केवल 6 महीना नहीं, ये तो सदा चलता रहता है, सदा चलता रहता है। हमने तो एक छोटी सी भूमिका का एक छोटा सा भाग को छूने का प्रयास किया, एक उसकी भूमिका का छोटा सा चंचू प्रवेश, जिसको कहते हैं चंचू प्रवेश। सदा चलता रहता है। आज भी कोई चैतन्य महाप्रभु जैसे, मीरा जैसी, कोई हरिदास जैसे, नरसिंह मेहता जैसे प्रेमी आज भी उसको देखते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे, राधा बाबा जैसे, ऐसे प्रेमी आज भी उस रास को देख सकते हैं। सदा चलता रहता है, ये रस की गंगा सदा बहती रहती है। 3 चीजें हैं, राग, वैराग्य
तीसरा अनुराग। संसार में जो आकर्षण है उसको राग कहते हैं। अट्रैक्शन है संसार में, वह राग है। राग अज्ञानता का चिन्ह है, अज्ञानता की पहचान है राग। रागो लिंगम अबोधस्य। तो अज्ञानता से संसार अच्छा लगता है, इसको राग कहते हैं। लेकिन संसार से जब आसक्ति छूटने लगती है, संसार का आकर्षण ढीला पड़ जाता है, महापुरुषों का संग करते 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 वैराग्य होता है, संसार का राग निकलता है तो वैराग्य होता है। और फिर तीसरी भूमिका होती है, प्रेमी संतों का संग मिल जाए तो फिर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। वैराग्यवान महापुरुषों को उस अवस्था का नाम अनुराग है। तो राग, वैराग्य और अनुराग। तो अनुरागी भक्तों के लिए ये लीलाएं हैं। हम तो विषयी जीव हैं, रागी हैं। क्या समझें, क्या समझें? नमक की गोदाम में रहने वाली चींटियां हैं, हम चीनी का स्वाद क्या जाने। हम तो नमक की गोदाम में रहते हैं। चीनी का, मिश्री का स्वाद हमें पता नहीं कैसा होता है। लेकिन संतों की वाणी के आधार पर कल्पना कर सकते हैं कि बड़ा मधुराति मधुर होता है, दिव्याति दिव्य होता है, निर्मलाति निर्मल होता है। केवल 6 महीने चला ऐसी बात नहीं है, तो सदा चलता रहता है, सदा चलता रहता है। ब्रिज में सबकी सब गोपियां अपना अपना काम कर रही हैं। किसी के घर में किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी मां बाहर है। तो ये कौन था रास में? बोले बस यही तो पहेली है, आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। स्वयं रासेश्वर भगवान के ही अनेक रूप थे। स्वयं भगवती आलादनी शक्ति श्री राधा रानी ने ही अनेक रूप धारण किए। भौतिक लीला नहीं, अति आध्यात्मिक है, अति दुरूह। हम लोग तो कहने सुनने के भी अधिकारी नहीं हैं, ऐसी दिव्य लीला है। जिनका संयोग होता है उनका वियोग भी होता है, संसार का ये नियम है। तो ठाकुर जी भी संसार के नियम को निभाते हैं। अब गोपिकाओं को, ब्रजवासियों को थोड़ा विरह की मस्ती का भी रंग चखाना चाहते हैं। विरह का क्या परित्राणाय साधु नाम वाली लीला अभी यहां तक थी। अब विनाशाय च दुष्कृताम की लीला शुरू होने वाली है। और धर्म संस्थापना एक नार्थाय की लीला कुरुक्षेत्र से शुरू होगी। 3 पार्ट है। यहां परित्राणाय साधु नाम थे। ये ब्रज के गोपियां सब साधु हैं। यशोदानंद परम साधु है, वहां की मालिन साधु है, वहां की गायें साधु है। ये परित्राणाय साधु नाम की लीला थी। एक कदम्ब का वृक्ष साधु है। उद्धव जैसे महापुरुष यही तो मांगते हैं कि हम यहां गुलमलता बन जाएं। तो परित्राणाय साधु नाम की ये लीला थी। अब विनाशाच दुष्कृताम वाली लीला करनी है भगवान को। जो शिशुपाल हैं, दंतवक्र हैं, कंस है, चाणूर है, मुष्टिक है, काल यवन है, इन दुष्टों का भी उद्धार करना है। तो भगवान मथुरा पधारे हैं। ये बड़ी दिव्य लीला है। सबसे पहले आकर भगवान ने जो कंस के सेवक थे, कंस के जो कपड़े वाले सेवक थे, उनका उद्धार किया है। कहते हैं श्री राम अवतार में यही भगवती सीता जी को एक साधारण स्त्री मानकर जगदम्बा के प्रति
ऐसा एक वाक्य बोल गया, अपनी पत्नी से सीता जी की तुलना कर रहा, अपने से श्री राम जी की तुलना कर रहा। अभिमान तो देखो इसको। उस दिन हम भोपाल में चर्चा कर रहे थे कि एक जाति ने सबको कृतार्थ कर दिया और एक जाति ने पूरी जाति को बदनाम कर दिया। व्यक्ति कितना नीचा गिर सकता है, पूरी जाति के लिए घातक हो सकता है एक व्यक्ति। और एक व्यक्ति केवट, नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। तो दोष केवल उसके नहीं मिटे, पूरे जाति के मिट गए। अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे अच्छे संत केवट के हाथ का पानी पीते हैं। बचपन से हमने पिया, हमने विचार किया ये तो मछली मारने जैसा निकृष्ट काम करते हैं, फिर इसके हाथ का पानी क्यों? ये राम जी के कृपा के पात्र हो गए, पूरी जाति को पवित्र कर दिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। और एक आदमी ने पूरी जाति को ऐसे कर दिया महाराज, अछूत बना दिया, अखाद्य बना दिया, अस्पर्श बना दिया। एक ने तो कितनी महानता दिला दी और एक ने कितनी निकृष्टता ला दी। ये कर्म का फल है। सुदामा नाम का माली है, वह भगवान की कथा जब से सुनता है नारद जी से, तब से वो भगवान को अपना मन दे बैठा है। हर माला बनाते बनाते यही चिंतन है कि काश ये माला मैं ठाकुर जी के गले में पहना सकता तो धन्य हो जाता। काश ये माला मैं भगवान के गले में पहना। कहां के दुष्ट कंस की और इसके नेताओं के लिए माला बनानी पड़ती मेरे को, रोज रोज आते। काश ये माला भगवान को पहना। हर फूल में उसको श्याम सुंदर दिखाई देते, हर फूल में, हर फूल। उसका मन वृंदावन में बना, लेकिन कंस के भय से वो वृंदावन नहीं जा सका, बीच में ही मार देगा, दर्शन भी नहीं होंगे। नाथ कभी आप ही मथुरा पधारो, आपके दर्शन कर सकता हूं। उसकी भक्ति से खिंचे आ गए भगवान। केवल मथुरा में नहीं, उसकी दुकान पर पहुंचे, माला बना रहा था। अचानक भयंकर शोर हुआ, आवाज आ रही है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अचानक इसने देखा कि यहाँ वृंदावन बिहारी की कौन बोलता है। यहाँ तो भोजराज कंस की जय बोलते हैं सब, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं रोज नेताओं के। और यहाँ वृंदावन बिहारी की जय बोलने वाला कौन है? आंख उठा के देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। विश्वास नहीं हुआ अपने आंखों से, दौड़ के प्रणाम करने लगा। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया, देवताओं की धुंध भी बजी है, जय जयकार। भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी को एक घड़ी तक तो वो निहारता ही रहा, दर्शन करता रहा, जैसे आंखों से पी रहा है, जीभ से चाट रहा है। ऐसी उसकी प्रेमोन्माद की दशा प्रकृतिस्थ हुआ है। भगवान ने माला मांगकर पहन ली, माला पहनाई है ठाकुर जी को। उसको कृतार्थ करके भगवान चल पड़े हैं। दर्जी को भी कृतार्थ किया है। एक त्रिविक्रमा थी, कुबड़ी थी, एक 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन महाराज वो बहुत अच्छी सैरेंद्री का काम करती थी। सैरेंद्री का काम जानते हो? नहीं जानते, इंग्लिश जानते हो? अच्छा, ब्यूटिशियन थी। संस्कृत नहीं जानते, अंग्रेज हो ना, ब्यूटिशियन। तो कंस को उसके हाथ में कला ऐसी, हर आदमी यूनिक है अपने आप में, हर आदमी में कोई ना कोई कला है। किसी में गाने की, किसी में बोलने की, किसी में काम करने की, किसी में सफाई की, किसी कपड़े बनाने की। ऐसा काम दूसरा नहीं कर सकता जैसे उसमें कला है। दूसरों की नकल मत करो, उसी को तुम उभारो, उस कला को। उसके हाथ में एक कला थी कि उसके हाथ का बना हुआ अंगराग, उबटन, इत्र, तेल फुलेल, चंदन, सौंदर्य प्रसाधन दूसरा बना ही नहीं सकता था वैसा। पूर्व कर्म के कारण से वो 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से कुबड़ निकली थी उसकी, कमर से, पीठ से, गर्दन से टेढ़ी होकर चलती थी, टेढ़ी होकर चलती थी।
इनको बाहर निकालो, भूतपूर्व पटेल को बाहर निकालो। हाँ, ये सब अभी अहंकार गए नहीं इनको, इस योनि में आकर भी पटेली गई नहीं। एक दूसरे को हराना चाहते हैं पुराने सरपंच। बुरा न मानो, होली है। लड़ने वाले भाई कुत्ते की योनि में जाते हैं, लड़ने वाले भाई बोलो हाँ, और लड़ने वाली बहनें अब नहीं बोलोगे, अब नहीं बोलेंगे। खैर यहां कोई लड़ता भी नहीं, हम तो उधर की बात करते हैं, हिमालय की बात करते हैं, यहां लड़ता भी नहीं। लड़ने वाले इस योनि में जाते हैं। ना तो कुत्ता पालो ना लड़ाई करो, ना तो डागी पालो ना लड़ाई करो, दोनों मत करो, स्वभाव सुधार लो अपना। 3 जगह से टेढ़ी है महाराज, त्रिविक्रमा, कुब्जा उसका नाम। लोग उसको कुबड़ी कुबड़ी बोलते हैं, कुबड़ी बोलकर, गरीब है इसलिए उसका कोई सम्मान नहीं है, कुबड़ी कुबड़ी। कंस को उसका बनाया हुआ अंगराग आदि बहुत अच्छा लगता है, वो लेके जाती है कंस को। लेकिन जब से श्री कृष्ण कथा सुनी नारद जी से, बस अपना मन दे बैठी भगवान को। जिन जिन ने कथा सुनी नारद जी से, चाहे रुक्मणी हो, चाहे उद्धव हो, चाहे सुदामा माली हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे कुब्जा हो, चाहे मथुरा के और भक्त हो, चाहे वो हस्तिनापुर वासी हो, जनकपुर वासी हो, उज्जैन के हो, जिन जिन ने कथा सुनी ठाकुर जी की, बस अपना मन भगवान को दे बैठे। ये कथा का फल है, ये कथा का रिजल्ट है। कथा सुनते 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 मन भगवान में लग जाए, भगवान को वरण कर ले, ये कथा का फल है, सत्संग का फल है, जीवन का ही फल है, सारे पुरुषार्थों का फल है, सारी मेहनत का फल है। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति होए। एक ही मांगते हैं, एक ही फल है। बाहर कार्यकर्ता लोग बाहर आवाज ना आने दें हमारे पीछे। कथा सुनी और भगवान में प्रेम, कथा सुनी और मन भगवान में लगा, ये श्रद्धा से सुनने का फल है। ये भक्त का मन है, स्वच्छ अंतःकरण होता है ना, भगवान में बहुत जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी। वो शिकायत नहीं करता, महाराज मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। अरे बेईमान, मन क्या तेरा तन भी नहीं लगेगा, तेरा धन भी नहीं लगेगा, पापी का मन नहीं लगता। कैसे लगेगा, कैसे लगेगा? और सड़क पर आ जा, सड़क को ही बंद कर दे तो लग जाएगा, और कर बेईमानी, लग जाएगा तेरा मन, तेरा मन लगेगा। उल्टाओं में तेरा मन लगा है, सरपंची में तेरा मन लगा, दुकान में तेरा मन। कथा सुनकर भगवान के हो जाना। हे नाथ हम भी आपके ही, हे नाथ हम भी आपकी शरण में। ये भाव जागे, हम भी ब्रजवासियों की तरह, रुक्मणी की तरह, मथुरा वासियों की तरह, हे नाथ हम आपके ही, जनकपुर वासियों की तरह। ये कथा का फल है। शरणागत हो जाना, प्रेमी हो जाना, सेवक हो जाना, निर्विकार हो जाना, ईगोलेसनेस हो जाना, अकिंचन हो जाना, ये सत्संग का फल है। ये फल मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा तो देखो कहां गलती है, समस्या कहां है, कौन सा विकार हमारा हावी हो रहा है ज्यादा, लोभ वाला, क्रोध वाला, काम वाला। ये विकार उससे भी हावी हो रहा है, भगवान के प्रेम के ऊपर भी हावी हो गया, भक्ति के ऊपर भी हावी हो गया, इतना बड़ा नेता हो गया। कौन है ये? उसको ढूंढो, आइडेंटिफाई करो उसको। एकांत में बैठ के सोचो जरा, आज होमवर्क दे रहा हूं, कल बताना। कौन आ गया ये ऐसा?
जो पूरा जीवन ही बर्बाद करने को तुला है, ऐसा कौन राक्षस है? उसको ढूंढो, सत्संग के प्रकाश में उसको ढूंढो। लोभ वाला है, काम वाला है, क्रोध वाला, ईर्षा वाला है, कौन सा है? कौन सी पार्टी का आ गया? ढूंढो जरा उसको निकालो। ना निकले तो उपाय पूछो गुरुजनों से, भगवान से प्रार्थना करो, शरणागत होकर उसको निकालो। अभी समय है, बाद में कुछ नहीं होगा। वर्तमान में ही निर्दोष हो जाओ। कुब्जा का मन भगवान में लगा है। आज तो रात भर नहीं सोई जब उसको पता लगा कि रथ लेने गया है, श्याम सुंदर आने वाले हैं। आहा, चंदन घिसते घिसते हाथ कांप रहे हैं, ये चंदन श्याम सुंदर को लगाऊंगी। भूल गई, दोपहर हो गया, कंस का बुलावा आया। अरे इतनी अवज्ञा, इतनी लेट कैसे हो गई? लाओ पकड़ के उसको। कंस के बुलावे पे जा रही है, लेकिन मन उसका वृंदावन की तरफ जा रहा है, शरीर वहां जा रहा है। भगवान का सिद्धांत है, मेरे पास तुम नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मेरे को याद करते रहो, सत्संग को प्रैक्टिकल करते रहो। तुम नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो आ सकता हूं। मैं जहां तुम हो वहीं पहुंच जाऊंगा। मेरी तो कोई सीमा नहीं है, तुम्हारी सीमा है। तुम्हारी एक क्राइटेरिया है तुम्हारा, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं, अनंत। मैं वहीं, भगवान वहीं पहुंच गए। और बस कंस के महल से पहले ही आवाज दे दी, ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। इसने ध्यान नहीं दिया। मेरे को कोई सुंदरी कहेगा, सब कुबड़ी 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 कहकर चिढ़ाते हैं। कुबड़ी हूं, काली कलूटी हूं, मेरे को सुंदरी कहेगा? मेरे को अरे ओ कुब्जा सुंदरी, ओ सरेंद्री सुंदरी, तेरे को बुला। उसने देखा यहां कोई दूसरी भी नहीं है सरेंद्री, किसको बुला? पीछे मुड़कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला रह गया, स्तब्ध, जड़वत। एकदम से इतना तेज उसका दिमाग दौड़ने लगा, फैल हो गया, दौड़ते दौड़ते अमन हो गई, स्तब्ध हो गई, जड़वत। अष्ट सात्विक भाव उदय हो गए, रोमांच हो गया। ओहो, ये खुद सुंदर है, इसलिए मेरे जैसों को सुंदर। कुब्जा का हृदय सुंदर है, शरीर सुंदर नहीं है, हृदय सुंदर है। बस सुंदरता यही है, ईगोलेसनेस हो जाओ, समर्पित हो जाओ, डेडिकेटेड हो जाओ, यही तो सुंदरता है आपकी। ये चमड़ी वाली सुंदरता कोई काम की नहीं। इस चमड़ी वाली सुंदरता तो, ये तो चमड़ी तो गधे के भी होती है, कुत्ते की भी होती है, चमड़ी वाली सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता। भगवान उसके पास पहुंच गए, अपने हाथ से, अरे सुंदरी इसमें क्या है, क्या है इसमें? अरे वो चंदन है, अरे मनसुखा देख कितना अच्छा चंदन, देख हम यमुना स्नान करके आए थे, सोचा चंदन नहीं लगाया, वाह 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 चंदन, क्या हमको दो, हमको दो। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। कांपते हाथों से उसने भगवान को चंदन लगाया है, ऊर्ध्व कुंड लगाया है, ठाकुर जी को, सब ग्वाल वालों को लगाया है। बचा हुआ अंगराग, बचा हुआ चंदन लेकर भगवान ने कहा अब तुम जाओ। उसने प्रार्थना की, नाथ मेरे घर में, घर को भी आप पवित्र करो। भगवान ने कहा तुम्हारे घर में आऊंगा, लेकिन पहले मामा जी ने बुलाया है तो अच्छा नहीं है, जिसने बुलाया उसके घर जाना चाहिए। रथ मामा जी ने भेजा, गाड़ी मामा जी ने भेजी है, दूत भेजा है, तो पहले उनके पास जाऊंगा, ये शिष्टाचार है। और भगवान उसको बड़े प्रेम से विदा करके भेज रहे हैं, लेकिन मन में सोचा प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन, हाँ इसको कुछ नहीं दिया मैंने, क्या दें, हम तो ग्वाल बाल हैं। इसको कंस तो बहुत सारा इनाम देता है इसको, मैं क्या दूं? चलो, सबसे अधिक इसको वेदना अपने शरीर की है, काम भी नहीं कर पाती, उठ बैठ नहीं पाती, चल फिर नहीं पाती ठीक से, और दूसरों को देखती है तो बड़ी अपने को हीन भावना से, हीन ग्रंथि से ग्रसित पाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसके मन में है शरीर को लेकर। तो सबसे पहले हृदय तो इसका सुंदर सत्संग से हो गया, अब शरीर को मैं सुंदर करता हूं।
भगवान उसके पास पहुंच गए, दोनों पैरों पे पैर रख लिए अपने, एक हाथ उसके कमर में लगा दिया, एक इधर लगा दिया, थोड़ी बोले बिल्कुल ढीला छोड़ दो, वैक्सीन लग रही है, बस बिल्कुल ढीला छोड़ दो। 1 2 3 कहते ही महाराज एकदम अप्सरा जैसा अवतार हो गया उसका, एकदम सुंदर हो गई। अब तो भगवान के चरणों से लिपट गई, नाथ अब कहां जाते हो? भगवान ने कहा मैं कह दिया ना तुम्हारे घर आऊंगा, तुम जाओ मामा जी के पास, और मामा जी कुछ कहना मत, अपने आप हमारी उपस्थिति उनको पता चल जाएगी। चली गई, पहुंच गई महाराज लेकर अंदर, तो बिल्कुल सीधी चल रही, बहुत सुंदरी है। काक हो ही पिक बको मराला। कंस बहुत डरा हुआ था, सुरक्षा बढ़ाई थी, कोई अनजान आदमी उसके तक आ नहीं पाता था, मिल नहीं पाता था, सारे उसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। लेकिन देखा ये कौन आ रही है, अरे कौन आ रही है? बोली महाराज ये आपकी दासी है। अरे कुब्जा तू, अन्नदाता प्रणाम करता। अरे तू इतनी सीधी कैसे हो गई, सुंदर कैसे हो गई, इतनी टेढ़ी थी इतनी सीधी कैसे हो गई तू? बोले महाराज मथुरा में जितने टेढ़े हैं सावधान हो जाएं, सबको सीधा करने वाला आ गया है। जितने टेढ़े भुआरे में सबको सीधा करने, सावधान हो जाओ, वो सबको सीधा कर देता है। कंस ने सुरक्षा बढ़ा दी धनुष की, शिव जी के धनुष की, क्योंकि उसको वरदान था कि जब तक धनुष रहेगा तब तक कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान गए, सैनिकों ने खदेड़ दिया, लाठी चार्ज कर दी, आंसू गैस छोड़ दिए, चलो चलो यहां से। अरे भैया हमको शंकर जी का धनुष थोड़ा सा देखना है, थोड़ा दर्शन करना है, जिंदा रहोगे तो कल आके दर्शन करना है, चलो चलो। और महाराज लाठी चार्ज शुरू किया। कंस की पुलिस ने भागे भागे पीछे आए, और पीछे आते 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 भगवान ने कहा चलो चलो पीछे हो जाओ, चलो चलो। और पीछे होते ही एक शरीर को स्प्रिंग की तरह सिकोड़ा और एक जंप मारी, सीधे मंजे में पहुंच गए, और करेण बामे न सलीला, बाएं हाथ से ही उठा लिया। राम अवतार में तो इतनी मिन्नतें कर करके धनुष तो उठाया, प्रणाम कर करके, यहाँ बाएं हाथ से उठा लिया शंकर जी का धनुष। और जब तक कहते पकड़ो पकड़ो सैनिक, तब तक तो महाराज प्रत्यंचा चढ़ाई और तड़ाक से तोड़ दिया, देवताओं की धुंध भी बज गई। जय जय, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। रे कन्हैया ने धनुआ तोड़, आधा धनुष फेंक दिया बलराम जी की तरफ, आधा खुद ने ले लिया, उसी को तलवार बनाकर अस्त्र का उसमें अभिसंधान करके जो गर्दन काटना शुरू किया बलराम जी ने। बलराम जी तो महाराज बहुत होशियार है, पहले ही ट्रेनिंग ले चुके हैं अयोध्या से ही। जो गर्दन काटना शुरू किया घास फूस की तरह, सारे सैनिक भागे 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 भागे, कुछ जिंदा कंस के पास बच के गए। कंस ने कहा क्या हुआ है, क्या हुआ है, जल्दी समाचार दो, ये शब्द किसका हुआ है, क्या विस्फोट हुआ है? बोले महाराज धनुष टूट गया है। कंस ने आशा छोड़ दी जीवन की, अब मेरी कमर भी टूटने वाली है। भगवान आए हैं, कुबलिया पीड़ को खड़ा किया है, बहुत बड़ा हाथी था बिगड़ा हुआ, उसको मदपान करा के खड़ा किया, सिखाया हुआ कि इस दरवाजे से जो आएगा पश्चिमी दरवाजे से अंदर, उसको तू दबा देना। और और भगवान को वहीं से लेकर आए, क्योंकि उनकी तो पहले ही से योजना थी, उसी गेट से लेकर आए। और इशारा कर दिया उसको पीलवान ने। वो तो महाराज गुस्सा होकर बिगड़ा हुआ हाथी दौड़ा, भगवान तो पीछे हटे उछल के घुस गए। एक सेकंड में इतनी फुर्ती से उसके पीछे घुस गए, कभी उसके पेट में गुदगुदी कर रहे, कभी चारों तरफ दौड़ रहा है, खूब उसको क्रोधित किया, खूब गुस्सा दिलाकर उसका क्रोध बल कम किया। और फिर भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को याद करके उठाया, पूंछ पकड़ी हुई उसको उठाया और घुमा के दे मारा, देवताओं की धुंध भी भई। अब जल्दी जल्दी मारूंगा, समय कम है, 10 मिनट में मार दूंगा, 10 मिनट में मार दूंगा, आपको नहीं मारूंगा। कोशिश तो ये है कि आपके ईगो को मार दूं, लेकिन आप कोऑपरेट करें तो। आप कोऑपरेट करते नहीं तो मैं अकेला क्या, आपको नहीं, ईगो को मारूंगा, ईगो की नानी मारूंगा। चाणूर को ठाकुर जी ने उद्धार किया है, मुष्टिक को बलराम जी ने,
और कंस बैठा गरजने लगा जब सब पहलवान मर गए इसके। पकड़ लो इनको, बांध लो, जाने मत दो। भगवान ने देखा बहुत ऊपर बैठे मामा जी, कितने सैनिकों को मारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तक तो भाग जाएगा, बहुत चालाक है। और एक जंप मारी, सीधे पहुंच गए और एक लात मारी। लात मारते ही सिंहासन से नीचे गिरे मामा जी। चलो मामा जी, लात नहीं छूते, चरण स्पर्श नहीं करते, हम ही छुआ देते हैं। गिरा, लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरा स्टेडियम में और पहुंच गए भगवान और छाती पर कूद पड़े बल बढ़ाकर। जैसे ही भगवान कूदे, घबरा कर कंस का प्राण पखेरु उड़ा और देवताओं की धुंधवी बजी। जय जयकार हुआ। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय, असुर निकंदन भगवान की जय। वसुदेव देवकी को छुड़ाया है, जेल से मुक्त किया है। संदीपनी जी के यहाँ गए हैं, उनको कृतार्थ किया है, गुरु पद दिया है। जरासंध के अनेक बार आक्रमण हुए हैं और काल यवन के पीछे को पीठ दिखाकर, जरासंध को पीठ दिखाकर भगवान भागे हैं। मुचकुंद के द्वारा काल यवन का उद्धार कराया है। जरासंध पीछे लगा है, प्रवासन पर्वत पर चढ़ गए हैं, इसको आजकल गिरनार बोलते हैं। आग लगाई है इसने, वर्षा करके आग बुझा दी है और सीधे द्वारिका पहुंच गया। द्वारिका में बलराम जी का पाणी ग्रहण कराया है भगवती रेवती जी के साथ, रेवत की पुत्री रेवती जी के साथ कराया है। कथा भी बड़ी सुंदर है, बड़ी लंबी है। बहु लंबी है, पति छोटा है हमारा, जिसकी बीवी लंबी है। और इसके बाद एक राजा है भीष्मक, क्योंकि अभी हाथ आज पीले करा दूं, कल की कथा बड़ी संक्षेप में है, जल्दी है, आपको जल्दी आना है। 2-2:30 बजे तो प्रसाद की तैयारी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाल भोग लेके भी ना आए। हद से 3 बजे, तो 12 बजे से कथा शुरू हो जाएगी, क्योंकि संक्षेप कथा है। आइए, बस हाथ पीले कर चट मंगनी पट ब्याह करते हैं। डू फास्टर, डू फास्टर। श्री सुकोवाच राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका च वराननः। राजा भीष्मक हैं, विदर्भ देश के राजा। 5 पुत्र हैं, 5 राजकुमार हैं और सबसे छोटी लाडली रुक्मिणी बेटी है। रुक्मिणी ने जब से भगवान की कथा सुनी है, भगवान का वर्ण कर लिया है। लेकिन इसका भाई रुक्मिणी का बड़ा भाई, वो शिशुपाल का मित्र है, वो बड़ा कुसंगी है, बड़ा पॉलिटिशियन है। वो जाकर शिशुपाल के साथ जुआ खेलते खेलते एक दिन यहीं पर एमपी में चंदेरी, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है शायद वर्तमान में, पहले गुना था, और वहां जाकर शिशुपाल के साथ अपनी बहन का सगाई कर आया कि अब तक तो तू मेरा मित्र था, आज से तू मेरा बहनोई भी हो गया, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। शिशुपाल ने कहा पक्का, बोले पक्का, छत्री का वचन है, वचन। आकर खुशी खुशी बताया अपने पिताजी को, पिताजी बहुत सुंदर वर खोजा है मैंने अपनी बहन के लिए, बहुत सुंदर। कौन? बोले चंदेरी देश के राजाधिराज महाराज शिशुपाल, मेरे परम मित्र, वो हमारे बहनोई होंगे। भीष्मक सुनकर उदास हो गए। क्यों पिताजी, आप खुश नहीं हुए? बहुत धनी है, बहुत धनी है। बेटा, धनी को बेटी नहीं देना चाहिए, संस्कारी को बेटी देना चाहिए। धनी को बेटी दोगे तो अगर धन के मद में बेटी के बेटे बिगड़ गए तो नाना नानी भी नरक में जाते हैं, 7 पीढ़ियों में नाना नानी भी नरक में। और संस्कारवान को, धर्मात्मा को बेटी दोगे, अच्छे कुल में बेटी दोगे तो बेटी के बालक अगर भक्त बन गए तो नाना नानी का सहज में ही दौहित्र कल्याण कर देते। तो धनी को बेटी मत दो, धर्मात्मा को दो। धर्मात्मा परिवार है, उसमें बेटी दो, धनी को मत दो, क्योंकि धनियों के बच्चे अधिकांश बिगड़ते हैं, लगभग बिगड़ते हैं। धनी को बेटी मत दो, धर्मात्मा को। शिशुपाल कहता है आपका क्या मतलब? बोले बेटा, मेरी बेटी ने तो तेरी बहन ने तो कृष्ण का वर्ण, कृष्ण का नाम सुनते ही महाराज उसका बीपी 420 पहुंच गया। क्या रखा उसके पास? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो? कौन से देश का राजा है? कहां का राजकुमार है? क्या बैकग्राउंड इसका जानते हो? चोरी कर करके खाता रहा, खाने को मिलता नहीं।
इतनी गाली दी महाराज। शिशुपाल का मित्र था वो, पूरा दिन रात राजनीति में रहता था। अब रुक्मिणी क्या करे, पिताजी भी होपलेस, बड़े राजकुमार के सामने कुछ नहीं। बेटा बड़ा हो जाए तो ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा गड़बड़ करे तो अलग हो जाओ उससे, ये नीति। बेटी तेरी भक्ति सच्ची होगी तो ठाकुर जी ही कुछ कर सकते हैं। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है ठाकुर जी के लिए, अपने कुलगुरु योगीराज को बुलाया, उनसे कहा महाराज आप ठाकुर जी तक ये मेरी चिट्ठी पहुंचा दी। शिष्य का संदेश गुरु गोविंद तक पहुंचा देता है, बस गुरु का यही काम है। शिष्य की प्रार्थना, शिष्य का संदेश, शिष्य की भावना, शिष्य की भक्ति गोविंद तक पहुंचा दे, दैट इज गुरु। पत्र लेकर योगीराज विप्रदेव गए, द्वारिका पहुंच गए, क्योंकि योगीराज थे। 1 मिनट में यहां से अंतर्धान होकर वहां प्रकट हो गए। भगवान ने पत्र को देखा है, ब्राह्मण से ही पत्र पढ़वाया है। बड़ा सुंदर पत्र है रुक्मिणी का, बहुत सुंदर। क्या बात है, एक दो श्लोक चलो, टाइम भी नहीं। हे ना श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम ते, हे त्रिभुवन सुंदर। अभी भगवान को देखा नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी सुन करके, प्रीतम नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि भगवान ने अभी स्वीकार किया नहीं किया ये भी डाउट। इसलिए हे त्रिभुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, आपके गुण सुनकर, आपका स्वभाव सुनकर, आपका प्रभाव सुनकर मैं तो आपके चरणों में निछावर हो गई, अपने आप को समर्पित कर दिया। अब अगर आप नहीं ले जाएंगे तो शिशुपाल मेरी लाश भले ही ले जाएगा। रुक्मिणी ने सब लिख दिया। भगवान ने पूछा, मनी मन पूछा, मेरा वर्ण क्यों किया है रुक्मिणी ने? तो अगली लाइन में लिखा था पत्र की कि प्रभु मैं क्या, संसार की कोई भी अच्छी बालिका, कोई भी संस्कारवान बालिका, अच्छी बालिका आपके सिवाय किसी और का क्या वर्ण करेगी? ये काल के मुंह में पड़े हुए इन काल के कलेवों का वर्ण क्या करना? ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए। अरे बर वरिये गोपाल जी, चूड़ी अमर हो। कोई भी कन्या जो संस्कारवान है, जो थोड़ी सीलवान है, जो रूपवान है, आपके सिवा किसी का वर्ण कर ही नहीं सकती। रुक्मिणी जी को सब अपनी जैसी लगती, और आप मेरे को महल से ना लाएं, नहीं तो ज्यादा लड़ाई की संभावना। मेरा भाई बिल्कुल एंटी है मेरे से। हम राजाओं में, क्षत्रियों में झगड़ा बहुत जल्दी होता है, लड़ाइयां बहुत जल्दी होती है महाराज। क्रोधी बहुत है, पटेली बहुत दिखाते हैं, इसलिए वहां आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं मंदिर में आऊंगी, मंदिर से ही आप मेरे को ले जाएंगे। पत्र में लिख लिया। भगवान रथ लेकर साहिब सुग्रीव मेघ पुष्पक बलाहक, 4 अश्वों को, अश्वों के नाम भी है क्योंकि भगवती भक्ति को लेने जा रहे हैं, तो अश्व भी साधारण नहीं है। आप देखो जनकपुर के अश्वों का वर्णन है वहां, जहां राम जी जिस पे विराजे हैं, साक्षात कामदेव की मूर्तिमंत रूप है। पहुंच गए, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करके भगवान जा रहे। एक रात में ही आनर्थ देश पहुंच गए। आनर्थ देश से विदर्भ देश पहुंच गए। रुक्मिणी जी पूजा करने आई है, बहुत दुखी थी। अभी तक ब्राह्मण देवता भी नहीं आए थे। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे इष्टदेव भगवान भोलेनाथ और भगवती गौरा ये भी मेरी विमुख हो गए लगता है। दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी, नारायणी गिरिजा सती, रुद्राणी गिरिजा सती। लेकिन जैसे ही पूजा की तैयारी कर रहे, वैसे प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। समझ गई, मुख प्रसन्न तन तेज विराज। प्रणाम किया है बस, हे गुरुदेव आपको मैं क्या दे सकती हूँ? प्रणाम। गुरुदेव बोले, साक्षात लक्ष्मी चरणों में गिरी है, और चाहिए क्या हमें?
इतना भगवती लक्ष्मी जब शिष्य भाव से प्रणत है, और क्या चाहिए। आज को मेरे को सब कुछ मिल गया। रुक्मिणी जी गई हैं पूजा का थाल लेकर मंदिर, और जरासंध को इनपुट मिल गया अचानक कि वो कालिया आ गया है। जरासंध ने शिशुपाल को सावधान किया, मित्र सावधान हो जाओ, वो चोर आ गया है। बोले मेरा यहाँ क्या है, मैं तो चंदेरी में मेरी राजधानी, मेरा क्या चुराएगा। क्या चुराएगा मत पूछे, तेरी होने वाली पत्नी को ही चुरा ले, उसका क्या विश्वास। वो यहां से जिंदा जाएगा तब तो चुराएगा। मैंने सुना है कि राजकुमारी भी उसी को चाहती है, इसलिए सावधान हो जाओ। महाराज वहां इतनी सेना आई है, इतनी सेना आई है। एक जगह हमने पढ़ा कि 95 अक्षौणी सेना वहां आई। महाभारत युद्ध में कितनी थी? 18 अक्षौणी, और वहां 95 अक्षौणी सेना आई। आप कल्पना करो, रुक्मिणी को सुने, और उसमें से बहुत सारी सेना का बलराम जी ने संहार किया अकेले। पूजा करने रुक्मिणी जी आई है, चारों तरफ सैनिकों को देखा है, बड़ी आशंका हुई मन में, अनहोनी की आशंका हो रही है। इतने सैनिकों के साथ बीच में कैसे मेरे प्रभु आएंगे, इनसे लड़ते लड़ते कब तक पहुंचेंगे मेरे प्रभु। जब तक मेरे कोई महल में ले गए, मेरे भाई पकड़ के जबरदस्ती से शिशुपाल ले गया। कई तरह की आशंका है। अंदर पूजा के लिए गई हैं, देवी की पूजा की है। पूजा के बाद प्रणाम करने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, नमस्कार करते हुए देवी को। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे माता, हे भगवती, आप यही आशीर्वाद दें जैसी आपसे भी प्रिया है। हे अंबिका, वैसे ही मेरे को कृष्ण प्रिया बनाए। अचानक भगवती के हाथ निकले मूर्ति से बाहर। जो माला रुक्मिणी ने पहनाई थी वो भगवती ने प्रसाद रूप में जैसे रुक्मिणी के गले में डाली, सखियों ने जय जयकार किया है, जगदम्बा माता की। बाहर आई है रुक्मिणी जी प्रसाद लेकर देवी का। इतने सैनिक रथ में बिठा दिया है रुक्मिणी। अब आशा, बार बार आशा टूट रही है। अब योगी राज भी आ गए, भगवान भी वहां आ चुके हैं, पता चल गया। गुरुजी ने भी कह दिया, भगवती ने भी आशीर्वाद दे दिया, और बाईं आंख फड़क रही, बायां अंग फड़क रहा है, सारे शुभ शकुन मिल रहे हैं, फिर भी आशंका। कवियों ने प्रेम में एक कमी मानी है, पल पल पर अनहोनी की आशंका। ऐसा नहीं ऐसा हो जाए तो, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। अभी तक नहीं आए, रास्ते में कुछ अनहोनी की आशंका पल पल पे होती है। प्रेम की एक बहुत बड़ी कवियों ने कमी मानी। रथ पे बैठ गए रुक्मिणी जी। बहुत सारे सैनिक खड़े थे, पहरा बहुत तगड़ा था, कोई पुरुष वर्ग दूसरा आ नहीं सकता बिना यूनिफॉर्म में। एक रथ जा रहा है आगे को रुक्मिणी का। उसी समय अचानक भगवान ने योग माया डाली है और एक रथ आ रहा है पीछे को। जो पीछे को बैक गियर डाल के जो रथ आ रहा उसको किसी ने देखा नहीं। योग माया से आवृत हो गए, योग माया समावृता सबके सब। और भगवान जैसे रुक्मिणी के पास अपना रथ लेकर आए। आजान बाहु, आजान बाहु मतलब बहुत लंबी भुजा। इतनी लंबी भुजा है भगवान की कि जहां भक्त संकटग्रस्त होकर पुकारता है वहीं हेल्पिंग हैंड पहुंच जाता है। आजान बाहु, रुक्मिणी के पास भगवान का हाथ पहुंचा। रुक्मिणी, एक मिनट अचानक रुक्मिणी को सहसा विश्वास नहीं हुआ, चौंक गई। देखा तो देखती रह गई, शर्म से पलकें झुक गई। भगवान ने कहा अब समय नहीं है। रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ा, कूद कर भगवान के रथ में हवा से बात करने लगा रथ, इशारा पाते ही भगवान का। और अब सैनिकों को थोड़ी होश आई। अरे ये कौन ले गया राजकुमारी को, कौन ले गया, कौन ले गया। ओ शंख बजा दिए महाराज, युद्ध के नगाड़े बजा दिए। ऐ क्षत्रिय है तो खड़ा रहे। भगवान भी खड़े हो गए। रुक्मिणी जी कांपने लगी। ऐन मौके पर बलराम जी पहुंच गए और पहाड़ी के ऊपर से चिल्लाना शुरू कर दिया बलराम जी, ऐ कृष्ण तू केवल राजकुमारी को ले जाएगा, मैं देखता हूं किस छत्री ने अपनी मां का दूध पिया। और बलराम जी ने हल मूसल संभाला महाराज,
भाई हो तो ऐसा। आदेश दिया, चल तू केवल राजकुमारी को लेकर भाग जा, मैं देखता हूं इनको। और महाराज बलराम जी ने काटना शुरू किया उनको, जो दुष्ट क्षत्रिय थे उनका सिर काटना शुरू किया। जो भाग गए वही बचे, बाकी बलराम जी के सामने कोई बचा नहीं। शिशुपाल भी भाग गया, दंतवक्र भी भाग गया, जरासंध भी भाग गया। जितने बड़े बड़े नेता थे महाराज सब रण छोड़ के भाग गए बलराम जी का रौद्र रूप देखकर। रुक्मिणी का बड़ा भाई बलराम जी के सामने नहीं आया। वो एक अक्षौणी सेना सजाकर और दौड़कर भगवान का पीछा करते करते शॉर्टकट से खेतों के रास्ते से हाईवे पे पहुंच गया। रोक लिया रथ, ठहर जा, अगर तू क्षत्रिय है तो मेरे से युद्ध कर, मेरे से युद्ध करके ही तू मेरी बहन को जीत के ले जा सकता है। आज मैं नहीं या तू नहीं। भयंकर युद्ध छिड़ गया। रुक्मिणी जी कांप रही है, भगवान क्या होने वाला। सारे घोड़े मार दिए, सारे उसके रथ तोड़ दिए, अंत में तलवार लेकर कूदा। भगवान भी तलवार लेकर कूदे रथ से, तलवार उसकी तोड़कर फेंक दी। बाल पकड़ लिए, छाती पे चढ़ गए, एक हाथ में बाल एक हाथ से तलवार। अचानक रुक्मिणी कूदी और भगवान को पकड़ लिया। एक श्लोक में इतने नाम भगवान के गिनाए, इतने पुकार की भगवान। योगेश्वरः प्रमेयात्मन देवदेव जगद्गुरु हंतुम नारहसि कल्याणम भ्रातरम मे महाभुजः। हे देवदेव, हे जगतपति, हे कल्याण, हे दीनबंधो, इनको मारो मत, मारो मत, मारो मत, मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, मारो मत प्रभु। हंतुम नारहसि कल्याण, हे कल्याण, इनको मत मारो। भ्रातरम में महाभुजा, हे महाभुज, मेरे भाई हैं। भगवान ने तलवार म्यान में रख दी, उसकी छाती पे चढ़े और मुस्कुरा पड़े। यही तो कला है, हर जगह प्रसन्न है, हर जगह प्रसन्न है। उनके भक्तों की भी पहचान यही है, प्रसन्न है हर कंडीशन में। तलवार म्यान में रख दी और कटार निकाल ली। रुक्मिणी की तरफ मुस्कुरा के बोले, रुक्मिणी ये साला, रुक्मिणी ये साला तेरा भाई है तो मेरा भी तो कुछ हो गया, तू बैठ रथ पर। और भगवान ने कटार निकाल के उसकी चोटी काट ली। क्या काट ली? चोटी काट ली, उसको कुरूप बना दिया। चोटी से ही रूप है हिंदू का, कुरूप बना दिया। चोटी कट गई, हिंदू मर गया। चोटी कट गई, हिंदू मर गया। आधे तो मुर्दे बैठे हैं, मुर्दे 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 मुर्दे। ये मुर्दे की माँ, मुर्दे की लुगाई, मुर्दे की माँ, मुर्दे की बहन, मुर्दे की बेटी, सब मुर्दे। चोटी काट ली तो हिंदू मर गया। अब न श्राद्ध कर सकता पितरों को, न तर्पण कर सकता। प्रेत कर्म स उच्यते विनाशिकायाम प्रेत कर्म स उच्यते। प्रेतों के अकाउंट में जाएगा, तुम्हारे बाप के पास नहीं जाएगा वो श्राद्ध तर्पण, वो दान। लिखा है, शास्त्र प्रमाण है, प्रेत कर्म स उच्यते। हमरी ना मानो, शास्त्री से पूछ। बैठे हैं आप, माधव शास्त्री जी यहाँ, पूछ लेना, विश्वास ना होता। धर्म निर्णय सिंधु में लिखा है। छोटी मत काटो भैया। जिनके यहाँ बंजर हो गए ना, वो नीचे पर रख लो चैथी पे। यहाँ बंजर हो गई भूमि तो यहाँ, ठीक है। कई कई हो गए पुराने पापी हैं तो यहाँ रख लो, लेकिन चोटी रखो जरूर। बलराम जी आ गए हैं, सारी सेना संहार करके। बलराम जी ने कहा, छोड़ छोड़, सौरूप्यम सुहृदम वैरूप्यम बधा। अपने सुहृद को विरूप बनाना बध के बराबर उनका, छोड़ दे, छोड़ दे। रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया है दाऊ जी को। रुक्मिणी जी कांप रही थी, क्या हो रहा है। बलराम जी ने सिर पर हाथ रखा, बेटी तू चिंता मत करना, दुखी मत होना। तूने पहली बार युद्ध देखा होगा, लेकिन हम क्षत्रियों का धर्म यही है। क्या धर्म क्षत्रियों का? बलराम जी कह रहे हैं, सगा भाई भी अगर अन्याय करे तो उसको मैदान में ललकारो, युद्ध के मैदान में, और सगे भाई का भी गला काट कर फेंक दो, सगे भाई। बलराम जी कह रहे हैं, मूल श्लोक सुनिए आप। क्षत्रियाणाम अयम धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरम हन्यात् येन घोरतरस्ततः। सगा भाई भी अन्यायी है, दुष्ट है, दुराचारी है, तो क्षत्रिय उस सगे भाई को भी छोड़े ना, या खुद वीर गति को प्राप्त हो जाए या उसको मार दे।
ये छत्री का धर्म है। अब बताइए इस परिभाषा में कितने छत्री आते हैं, कितनी छत्राणियों का दूध पिए बैठे, खुद अन्याय करते हैं। नहीं आना चाहिए, इसलिए अन्याय बढ़ रहा है। नहीं, आपने सुनी नहीं पूरी बात, बाद में बात करेंगे। आपने सुनी नहीं पूरी बात। अन्याय इसलिए बढ़ रहा है, हम मोह करते हैं, भाई है मेरा, करने दो, जस्टिफाई करते हैं। आप हमारी पार्टी का है, बड़े ही गुंडा है मेरी पार्टी का, आप जस्टिफाई करते हैं, इसलिए अन्याय बढ़ रहा है। चोर आपके मन में बैठा है। मैं क्लैरिफिकेशन देखूंगा बाद में शास्त्र प्रमाण से। चोर हमारे मन में बैठा है, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। हम अन्याय को क्यों सहें? तो देश सारा भर जाएगा मवालियों से, सारा देश मवालियों से भर जाएगा। हम अन्याय का सहन करेंगे, गली गली में गुंडे हो जाएंगे। यही तो कारण है। डिसिप्लिन कहां रहेगा, कहां डिसिप्लिन रहेगा? लूट मार, दुराचार, व्यभिचार, सब बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्षत्रिय का धर्म है अन्यायी को, दुराचारी को बख्शे ना। क्षत्रिय का धर्म वो वहीं भोजकट नामक नगर बसाकर वहीं बस गया। बलराम जी लेकर आ गए हैं कृष्ण भगवान के साथ रुक्मणी जी को, और द्वारिका में बड़ी सुंदर दुल्हन की तरह द्वारिका को सजाई, बहुत सुंदर। रुक्मणी जी आई है महाराज द्वारिका, और कुछ यदुवंशी धर्म पिता बन गए रुक्मणी के। एक कथा ये है कि भीष्मक राजा को भी आए हैं वहां पर। रुक्मणी का कन्यादान हो रहा है। भगवान ने जैसे ही पाणी ग्रहण किया है, देवताओं की धुंधी बजी है, जय जयकार हुआ है। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। बड़ा आनंद हो रहा है द्वारिका में। हम भी आनंद में स्थित होकर आरती की तरफ बढ़ेंगे। 1 मिनट भजन, बस एक दो कड़ी, और कल कथा 12 बजे से है। कल कथा 12 बजे से है, और अगला कार्यक्रम 15 से 19 बौरास में, आपके नजदीक वाला 15 से 19 झिकोली में है, बौरास के सामने, सॉरी झिकोली में है, नर्मदा तट पर धुनी वालों का स्थान है जो उस पर। तो आप सब वहां भी आमंत्रित हैं। कल यहाँ 12 बजे से, उसके बाद फिर 3 बजे से पहले ही कोशिश करेंगे प्रसाद, महाप्रसाद भागवत जी का होगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। 1-2 मिनट मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। दीवानी 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 हुई, दीवानी 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 हुई, दीवानी 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 हुई, दीवानी 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 हुई। मुझे जो पूरा जीवन ही बर्बाद करने को तुला है, ऐसा कौन राक्षस है? उसको ढूंढो, सत्संग के प्रकाश में उसको ढूंढो। लोभ वाला है, काम वाला है, क्रोध वाला है, ईर्षा वाला है, कौन सा है? कौन सी पार्टी का आ गया? ढूंढो जरा उसको निकालो। ना निकले तो उपाय पूछो गुरुजनों से, भगवान से प्रार्थना करो, शरणागत होकर उसको निकालो। अभी समय है, बाद में कुछ नहीं होगा। वर्तमान में ही निर्दोष हो जाओ। कुब्जा का मन भगवान में लगा है। आज तो रात भर नहीं सोई जब उसको पता लगा कि रथ लेने गया है, श्याम सुंदर आने वाले हैं। आहा, चंदन घिसते घिसते हाथ कांप रहे हैं। ये चंदन श्याम सुंदर को लगाऊंगी। भूल गई, दोपहर हो गया, कंस का बुलावा आया। अरे इतनी अवज्ञा, इतनी लेट कैसे हो गई? लाओ पकड़ के उसको। कंस के बुलावे पे जा रही है, लेकिन मन उसका वृंदावन की तरफ जा रहा है, शरीर वहां जा रहा है। भगवान का सिद्धांत है, मेरे पास तुम नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, मेरे को याद करते रहो, सत्संग को प्रैक्टिकल करते रहो। तुम नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो आ सकता हूं। मैं जहां तुम हो वहीं पहुंच जाऊंगा। मेरी तो कोई सीमा नहीं है, तुम्हारी सीमा है।
तुम्हारी एक क्राइटेरिया है तुम्हारा, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं, अनंत। मैं वहीं, भगवान वहीं पहुंच गए और बस कंस के महल से पहले ही आवाज दे दी, ओ सुंदरी, ओ सुंदरी। इसने ध्यान नहीं दिया। मेरे को कोई सुंदरी कहेगा, सब कुबड़ी 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 कहकर चिढ़ाते हैं। कुबड़ी हूं, काली कलूटी हूं, मेरे को सुंदरी कहेगा? मेरे को अरे ओ कुब्जा सुंदरी, ओ सरेंद्री सुंदरी, तेरे को बुला। उसने देखा यहां कोई दूसरी भी नहीं है सरेंद्री, किसको बुला? पीछे मुड़कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला रह गया, स्तब्ध जड़वत। एकदम से इतना तेज उसका दिमाग दौड़ने लगा, फैल हो गया, दौड़ते दौड़ते अमन हो गई, स्तब्ध हो गई, जड़वत हो गई। अष्ट सात्विक भाव उदय हो गए, रोमांच हो गया। ओहो, ये खुद सुंदर है, इसलिए मेरे जैसों को सुंदर। कुब्जा का हृदय सुंदर है, शरीर सुंदर नहीं, हृदय सुंदर है। बस सुंदरता यही है, ईगोलेसनेस हो जाओ, समर्पित हो जाओ, डेडिकेटेड हो जाओ, यही तो सुंदरता है आपकी। इस चमड़ी वाली सुंदरता कोई काम की नहीं। इस चमड़ी वाली सुंदरता तो, ये तो चमड़ी तो गधे के भी होती, कुत्ते की भी होती है, चमड़ी वाली सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता। भगवान उसके पास पहुंच गए, अपने हाथ से, अरे सुंदरी इसमें क्या है, क्या है इसमें? अरे वो चंदन है, अरे मनसुखा देख कितना अच्छा चंदन, देख हम यमुना स्नान करके आए थे, सोचा चंदन नहीं लगाया, वाह वाह वाह, चंदन क्या हमको दोगे, हमको दो। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। कांपते हाथों से उसने भगवान को चंदन लगाया है, ऊर्ध कुंड लगाया है, ठाकुर जी को, सब ग्वाल वालों को लगाया है। बचा हुआ अंगराग, बचा हुआ चंदन लेकर भगवान ने कहा अब तुम जाओ। उसने प्रार्थना की, नाथ मेरे घर में, घर को भी आप पवित्र करो। भगवान ने कहा तुम्हारे घर में आऊंगा, लेकिन पहले मामा जी ने बुलाया है तो अच्छा नहीं है, जिसने बुलाया उसके घर जाना चाहिए। रथ मामा जी ने भेजा, गाड़ी मामा जी ने भेजी है, दूत भेजा है, तो पहले उनके पास जाऊंगा, शिष्टाचार है। और भगवान उसको बड़े प्रेम से विदा करके भेज रहे हैं, लेकिन मन में सोचा प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन, इसको कुछ नहीं दिया मैंने, क्या दें, हम तो ग्वाल बाल हैं। इसको कंस तो बहुत सारा इनाम देता है इसको, मैं क्या दूं? चलो, सबसे अधिक इसको वेदना अपने शरीर की है, काम भी नहीं कर पाती, उठ बैठ नहीं पाती, चल फिर नहीं पाती ठीक से, और दूसरों को देखती है तो बड़ी अपने को हीन भावना से, हीन ग्रंथि से ग्रसित पाती है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसके मन में है शरीर को लेकर। तो सबसे पहले हृदय तो इसका सुंदर सत्संग से हो गया, अब शरीर को मैं सुंदर करता हूं। भगवान उसके पास पहुंच गए, दोनों पैरों पे पैर रख लिए अपने, एक हाथ उसके कमर में लगा दिया, एक इधर लगा दिया, थोड़ी बोले बिल्कुल ढीला छोड़ दो, वैक्सीन लग रही है, बस बिल्कुल ढीला छोड़ दो। 1 2 3 कहते ही महाराज एकदम अप्सरा जैसा अवतार हो गया उसका, एकदम सुंदर हो गई। अब तो भगवान के चरणों से लिपट गई, नाथ अब कहां जाते हो? भगवान ने कहा मैं कह दिया ना तुम्हारे घर आऊंगा, तुम जाओ मामा जी के पास, और मामा जी कुछ कहना मत, अपने आप हमारी उपस्थिति उनको पता चल जाएगी। चली गई, पहुंच गई महाराज लेकर अंगरा, तो बिल्कुल सीधी चल रही, बहुत सुंदरी है। काग हो ही पिक बको मराला। कंस बहुत डरा हुआ था, सुरक्षा बढ़ाई थी, कोई अनजान आदमी उसके तक आ नहीं पाता था, मिल नहीं पाता था, सारे उसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। लेकिन देखा ये कौन आ रही है, अरे ये कौन आ रही है? बोली महाराज ये आपकी दासी है। अरे कुब्जा तू, अन्नदाता प्रणाम करता। अरे तू इतनी सीधी कैसे हो गई, सुंदर कैसे हो गई, इतनी टेढ़ी थी इतनी सीधी कैसे हो गई तू? बोले महाराज मथुरा में जितने टेढ़े हैं सावधान हो जाएं, सबको सीधा करने वाला आ गया है। जितने टेढ़े भुआरे में सबको सीधा करने, सावधान हो जाओ, वो सबको सीधा कर देता है। कंस ने सुरक्षा बढ़ा दी धनुष की, शिव जी के धनुष की,
क्योंकि उसको वरदान था कि जब तक धनुष रहेगा तब तक कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान गए, सैनिकों ने खदेड़ दिया, लाठी चार्ज कर दी, आंसू गैस छोड़ दिए, चलो चलो यहाँ से। अरे भैया हमको शंकर जी का धनुष थोड़ा सा देखना है, थोड़ा दर्शन करना है, जिंदा रहोगे तो कल आके दर्शन करना है, चलो चलो। और महाराज लाठी चार्ज शुरू किया। कंस की पुलिस ने भागे भागे पीछे आए, और पीछे आते 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 भगवान ने कहा चलो चलो पीछे हो जाओ, चलो चलो। और पीछे होते ही एक शरीर को स्प्रिंग की तरह सिकोड़ा और एक जंप मारी, सीधे मंजे में पहुंच गए और करेण बामेन सलीला बाएं हाथ से ही उठा लिया। राम अवतार में तो इतनी मिन्नतें कर करके धनुष तोड़ उठाया, प्रणाम कर करके यहाँ बाएं हाथ से उठा लिया शंकर जी का धनुष। और जब तक कहते पकड़ो पकड़ो सैनिक, तब तक तो महाराज प्रत्यंचा चढ़ाई और तड़ाक से तोड़ दिया। देवताओं की धुंधवी बज गई। जय जय। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। रे कन्हैया ने धनुआ तोड़, आधा धनुष फेंक दिया बलराम जी की तरफ, आधा खुद ने ले लिया। उसी को तलवार बनाकर अस्त्र का उसमें अभिसंधान करके जो गर्दन काटना शुरू किया बलराम जी ने। बलराम जी तो महाराज बहुत होशियार है, पहले ही ट्रेनिंग ले चुके हैं अयोध्या से ही। जो गर्दन काटना शुरू किया घास फूस की तरह, सारे सैनिक भागे 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 भागे। कुछ जिंदा कंस के पास बच के गए। कंस ने कहा क्या हुआ है, क्या हुआ है, जल्दी समाचार दो, ये शब्द किसका हुआ है, क्या विस्फोट हुआ है। बोले महाराज धनुष टूट गया है। कंस ने आशा छोड़ दी जीवन की, अब मेरी कमर भी टूटने वाली है। भगवान आए हैं, कुबलिया पीड़ को खड़ा किया है। बहुत बड़ा हाथी था बिगड़ा हुआ, उसको मदपान करा के खड़ा किया, सिखाया हुआ कि इस दरवाजे से जो आएगा पश्चिमी दरवाजे से अंदर, उसको तू दबा देना। और भगवान को वहीं से लेकर आए, क्योंकि उनकी तो पहले ही से योजना थी, उसी गेट से लेकर आए। और इशारा कर दिया उसको पीलवान ने। वो तो महाराज गुस्सा होकर बिगड़ा हुआ हाथी दौड़ा। भगवान तो पीछे हटे उछल के घुस गए। एक सेकंड में इतनी फुर्ती से उसके पीछे घुस गए। कभी उसकी पेट में गुदगुदी कर, कभी उस चारों तरफ दौड़ रहा है। खूब उसको क्रोधित किया, खूब गुस्सा दिलाकर उसका बल कम किया। और फिर भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को याद करके उठाया, पूंछ पकड़ी हुई उसको उठाया और घुमा के दे मारा। देवताओं की धुंध भी बजी। अब जल्दी जल्दी मारूंगा, समय कम है, 10 मिनट में मार दूंगा, 10 मिनट में मार दूंगा, आपको नहीं मारूंगा। कोशिश तो ये है कि आपके ईगो को मार दूं, लेकिन आप कोऑपरेट करें तो। आप कोऑपरेट करते नहीं तो मैं अकेला क्या, आपको नहीं, ईगो को मारूंगा, ईगो की नानी मारूंगा। चाणूर को ठाकुर जी ने उद्धार किया है, मुष्टिक को बलराम जी ने। और कंस बैठा गरजने लगा जब सब पहलवान मर गए इसके। पकड़ लो इनको, बांध लो, जाने मत दो। भगवान ने देखा बहुत ऊपर बैठे मामा जी, कितने सैनिकों को मारना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तक तो भाग जाएगा, बहुत चालाक है। और एक जंप मारी, सीधे पहुंच गए और एक लात मारी। लात मारते ही सिंहासन से नीचे गिरे। मामा जी चलो, मामा जी चलो, लात नहीं छूते, चरण स्पर्श नहीं करते, हम ही छुआ देते हैं। गिरा, लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरा स्टेडियम में और पहुंच गए भगवान। और छाती पर कूद पड़े बल बढ़ाकर। जैसे ही भगवान कूदे, घबरा कर कंस का प्राण पखेरु उड़ा और देवताओं की धुंधवी बजी। जय जयकार हुआ। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय, असुर निकंदन भगवान की जय। वसुदेव देवकी को छुड़ाया है, जेल से मुक्त किया है। संदीपनी जी के यहाँ गए हैं, उनको कृतार्थ किया है, गुरु पद दिया है। जरासंध के अनेक बार आक्रमण हुए हैं और काल यवन के पीछे को पीठ दिखाकर, जरासंध को पीठ दिखाकर भगवान भागे हैं। मुचकुंद के द्वारा काल यवन का उद्धार कराया है। जरासंध पीछे लगा है, प्रवासन पर्वत पर चढ़ गए हैं, इसको आजकल गिरनार बोलते हैं। आग लगाई है इसने, बरसा करके आग बुझा दी है और सीधे द्वारिका पहुंच गया। द्वारिका में बलराम जी का पाणी ग्रहण कराया है भगवती रेवती जी के साथ, रेवत की पुत्री रेवती जी के साथ कराया है। कथा भी बड़ी सुंदर है, बड़ी लंबी है। बहू लंबी है, पति छोटा है हमारा, जिसकी बीवी लंबी है।
और इसके बाद एक राजा है भीष्मक, क्योंकि अभी हाथ आज पीले करा दूं, कल की कथा बड़ी संक्षेप में है, जल्दी है, आपको जल्दी आना है। 2-2:30 बजे तो प्रसाद की तैयारी हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाल भोग लेके भी ना आए। हद से 3 बजे तो 12 बजे से कथा शुरू हो जाएगी, क्योंकि संक्षेप कथा है। आइए, बस हाथ पीले कर चट मंगनी पट ब्याह करके डू फास्टर, डू फास्टर। श्री सुकुवाच राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यैका च वराननः। राजा भीष्मक है विदर्भ देश के राजा, 5 पुत्र हैं, 5 राजकुमार हैं, और सबसे छोटी लाडली रुक्मिणी बेटी है। रुक्मिणी ने जब से भगवान की कथा सुनी है, भगवान का वर्ण कर लिया है, लेकिन इसका भाई रुक्मिणी का बड़ा भाई, वो शिशुपाल का मित्र है, वो बड़ा कुसंगी है, बड़ा पॉलिटिशियन है। वो जाकर शिशुपाल के साथ जुआ खेलते खेलते एक दिन यहीं पर एमपी में चंदेरी, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट है शायद वर्तमान में, पहले गुना था, और वहां जाकर शिशुपाल के साथ अपनी बहन का सगाई कर आया कि अब तक तो तू मेरा मित्र था, आज से तू मेरा बहनोई भी हो गया, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई है। शिशुपाल ने कहा पक्का, बोले पक्का, छत्री का वचन है, वचन। आकर खुशी खुशी बताया अपने पिताजी को, पिताजी बहुत सुंदर वर खोजा है मैंने अपनी बहन के लिए, बहुत सुंदर। कौन? बोले चंदेरी देश के राजाधिराज महाराज शिशुपाल, मेरे परम मित्र, वो हमारे बहनोई होंगे। भीष्मक सुनकर उदास हो गए। क्यों पिताजी, आप खुश नहीं हुए? बहुत धनी है, बहुत धनी है। बेटा, धनी को बेटी नहीं देना चाहिए, संस्कारी को बेटी देना चाहिए। धनी को बेटी दोगे तो अगर धन के मद में बेटी के बेटे बिगड़ गए तो नाना नानी भी नरक में जाते हैं 7 पीढ़ियों में, नाना नानी भी नरक में। और संस्कारवान को, धर्मात्मा को बेटी दोगे, अच्छे कुल में बेटी दोगे तो बेटी के बालक अगर भक्त बन गए तो नाना नानी का सहज में ही दोहित्र कल्याण कर देते। तो धनी को बेटी मत दो, धर्मात्मा को दो। धर्मात्मा परिवार है उसमें बेटी दो, धनी को मत दो, क्योंकि धनियों के बच्चे अधिकांश बिगड़ते हैं, लगभग बिगड़ते हैं। धनी को बेटी मत दो, धर्मात्मा को। शिशुपाल कहता है आपका क्या मतलब? बोले बेटा, मेरी बेटी ने तो तेरी बहन ने तो कृष्ण का वर्ण, कृष्ण का नाम सुनते ही महाराज उसका बीपी 420 पहुंच गया। क्या रखा उसके पास? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो? कौन से देश का राजा है? कहां का राजकुमार है? क्या बैकग्राउंड इसका जानते हो? चोरी कर करके खाता रहा, खाने को मिलता नहीं। इतनी गाली दी महाराज। शिशुपाल का मित्र था, पूरा दिन रात राजनीति में रहता था। अब रुक्मिणी क्या करे? पिताजी भी होपलेस, बड़े राजकुमार के सामने कुछ नहीं। बेटा बड़ा हो जाए तो ज्यादा विरोध नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा गड़बड़ करे तो अलग हो जाओ उससे, ये नीति। बेटी तेरी भक्ति सच्ची होगी तो ठाकुर जी ही कुछ कर सकते हैं। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है ठाकुर जी के लिए, अपने कुलगुरु योगीराज को बुलाया, उनसे कहा महाराज आप ठाकुर जी तक ये मेरी चिट्ठी पहुंचा दी। शिष्य का संदेश गुरु गोविंद तक पहुंचा देता है, बस गुरु का यही काम है। शिष्य की प्रार्थना, शिष्य का संदेश, शिष्य की भावना, शिष्य की भक्ति गोविंद तक पहुंचा दे, दैट इज गुरु। पत्र लेकर योगीराज विप्रदेव गए, द्वारिका पहुंच गए, क्योंकि योगीराज थे। 1 मिनट में यहां से अंतर्धान होकर वहां प्रकट हो गए। भगवान ने पत्र को देखा है, ब्राह्मण से ही पत्र पढ़वाया है। बड़ा सुंदर पत्र है रुक्मिणी का, बहुत सुंदर। क्या बात है, 1-2 श्लोक चलो, टाइम भी नहीं।
हे नाथ श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम ते, हे त्रिभुवन सुंदर। अभी भगवान को देखा नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी सुन करके प्रीतम नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, क्योंकि भगवान ने भी स्वीकार किया नहीं किया ये भी डाउट। इसलिए हे त्रिभुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, आपके गुण सुनकर, आपका स्वभाव सुनकर, आपका प्रभाव सुनकर मैं तो आपके चरणों में निछावर हो गई, अपने आप को समर्पित कर दिया। अब अगर आप नहीं ले जाएंगे तो शिशुपाल मेरी लाश भले ही ले जाएगा। रुक्मणी ने सब लिख दिया। भगवान ने पूछा, मनी मन पूछा, मेरा वर्ण क्यों किया है रुक्मणी ने? तो अगली लाइन में लिखा था पत्र की कि प्रभु मैं क्या, संसार की कोई भी अच्छी बालिका, कोई भी संस्कारवान बालिका, अच्छी बालिका आपके सिवाय किसी और का क्या वर्ण करेगी? ये काल के मुंह में पड़े हुए इन काल के कलेवों का वर्ण क्या करना? ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए? अरे बर वरिये गोपाल जी, चूड़ी अमर हो। कोई भी कन्या जो संस्कारवान है, जो थोड़ी सीलवान है, जो रूपवान है, आपके सिवा किसी का वर्ण कर ही नहीं सकती। रुक्मणी जी को सब अपनी जैसी लगी। और आप मेरे को महल से ना लाएं, नहीं तो ज्यादा लड़ाई की संभावना। मेरा भाई बिल्कुल एंटी है मेरे से। हम राजाओं में, क्षत्रियों में झगड़ा बहुत जल्दी होता है, लड़ाइयां बहुत जल्दी होती है। महाराज क्रोधी बहुत है, पटेली बहुत दिखाते हैं, इसलिए वहां आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं मंदिर में आऊंगी, मंदिर से ही आप मेरे को ले जाएंगे। पत्र में लिख लिया। भगवान रथ लेकर साहिब भी सुग्रीव मेघ पुष्पक बलाहक, 4 अश्वों को, अश्वों के नाम भी है क्योंकि भगवती भक्ति को लेने जा रहे हैं, तो अश्व भी साधारण नहीं है। आप देखो जनकपुर के अश्वों का वर्णन है वहां, जहां राम जी जिसपे विराजे हैं, साक्षात कामदेव की मूर्तिमंत रूप है। पहुंच गए, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले, चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करके भगवान जा रहे हैं। एक रात में ही आनर्थ देश पहुंच गए। आनर्थ देश से विदर्भ देश पहुंच गए। रुक्मणी जी पूजा करने आई है, बहुत दुखी थी। अभी तक ब्राह्मण देवता भी नहीं आए थे। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है, मेरे इष्टदेव भगवान भोलेनाथ और भगवती गौरा ये भी मेरी विमुख हो गए लगता है। दुर्भगाया न मेधाता नानुकूलो महेश्वरः, देवी वा विमुखा गौरी नारायणी गिरिजा सती, रुद्राणी गिरिजा सती। लेकिन जैसे ही पूजा की तैयारी कर रहे हैं, वैसे प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। समझ गई, मुख प्रसन्न तन तेज विराज। प्रणाम किया है बस, हे गुरुदेव आपको मैं क्या दे सकती हूं? प्रणाम। गुरुदेव बोले, साक्षात लक्ष्मी चरणों में गिरी है, और चाहिए क्या हमें? इतना भगवती लक्ष्मी जब शिष्य भाव से प्रणत है, और क्या चाहिए? आज को मेरे को सब कुछ मिल गया। रुक्मणी जी गई हैं पूजा का थाल लेकर मंदिर, और जरासंध को इनपुट मिल गया अचानक कि वो कालिया आ गया है। जरासंध ने शिशुपाल को सावधान किया, मित्र सावधान हो जाओ, वो चोर आ गया है। बोले मेरा यहाँ क्या है, मैं तो चंदेरी में मेरी राजधानी, मेरा क्या चुराएगा? क्या चुराएगा मत पूछे, तेरी होने वाली पत्नी को ही चुरा ले, उसका क्या विश्वास? वो यहां से जिंदा जाएगा तब तो चुराएगा। मैंने सुना है कि राजकुमारी भी उसी को चाहती है, इसलिए सावधान हो जाओ। महाराज वहां इतनी सेना आई है, इतनी सेना आई है। एक जगह हमने पढ़ा कि 95 अक्षौणी सेना वहां आई। महाभारत युद्ध में कितनी थी? 18 अक्षौणी, और वहां 95 अक्षौणी सेना आई। आप कल्पना करो, रुक्मणी को सुने, और उसमें से बहुत सारी सेना का बलराम जी ने संहार किया अकेले। पूजा करने रुक्मणी जी आई है, चारों तरफ सैनिकों को देखा है, बड़ी आशंका हुई मन में, अनहोनी की आशंका हो रही है। इतने सैनिकों के साथ बीच में कैसे मेरे प्रभु आएंगे? इनसे लड़ते लड़ते कब तक पहुंचेंगे मेरे प्रभु? जब तक मेरे कोई महल में ले गए, मेरे भाई पकड़ के जबरदस्ती से शिशुपाल ले गया। कई तरह की आशंका है।
अंदर पूजा के लिए गई हैं, देवी की पूजा की है। पूजा के बाद प्रणाम करने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, नमस्कार करते हुए देवी को। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। हे माता, हे भगवती, आप यही आशीर्वाद दें जैसी आपसे भी प्रिया है। हे अंबिका, वैसे ही मेरे को कृष्ण प्रिया बनाए। अचानक भगवती के हाथ निकले मूर्ति से बाहर। जो माला रुक्मणी ने पहनाई थी वो भगवती ने प्रसाद रूप में जैसे रुक्मणी के गले में डाली, सखियों ने जय जयकार किया है, जगदम्बा माता की। बाहर आई है रुक्मणी जी प्रसाद लेकर देवी का। इतने सैनिक रथ में बिठा दिया है रुक्मणी। अब आशा, बार बार आशा टूट रही है। अब योगी राज भी आ गए, भगवान भी वहां आ चुके हैं, पता चल गया। गुरुजी ने भी कह दिया, भगवती ने भी आशीर्वाद दे दिया, और बाईं आंख फड़क रही, बायां अंग फड़क रहा है, सारे शुभ शकुन मिल रहे हैं, फिर भी आशंका। कवियों ने प्रेम में एक कमी मानी है, पल पल पर अनहोनी की आशंका। ऐसा नहीं ऐसा हो जाए तो, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। अभी तक नहीं आए, रास्ते में कुछ अनहोनी की आशंका पल पल पे होती है। प्रेम की एक बहुत बड़ी कवियों ने कमी मानी। रथ पे बैठ गए रुक्मणी जी। बहुत सारे सैनिक खड़े थे, पहरा बहुत तगड़ा था, कोई पुरुष वर्ग दूसरा आ नहीं सकता बिना यूनिफॉर्म में। एक रथ जा रहा है आगे को रुक्मणी का। उसी समय अचानक भगवान ने योग माया डाली है और एक रथ आ रहा है पीछे को। जो पीछे को बैक गियर डाल के जो रथ आ रहा उसको किसी ने देखा नहीं। योग माया से आवृत हो गए, योग माया समावृता सबके सब। और भगवान जैसे रुक्मणी के पास अपना रथ लेकर आए। आजान बाहु, आजान बाहु मतलब बहुत लंबी भुजा। इतनी लंबी भुजा है भगवान की कि जहां भक्त संकटग्रस्त होकर पुकारता है वहीं हेल्पिंग हैंड पहुंच जाता है। आजान बाहु। रुक्मणी के पास भगवान का हाथ पहुंचा। रुक्मणी, एक मिनट, अचानक रुक्मणी को सहसा विश्वास नहीं हुआ, चौंक गई। देखा तो देखती रह गई, शर्म से पलकें झुक गई। भगवान ने कहा अब समय नहीं है। रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ा, कूद कर भगवान के रथ में हवा से बात करने लगा रथ। इशारा पाते ही भगवान का। और अब सैनिकों को थोड़ी होश आई। अरे ये कौन ले गया राजकुमारी को? कौन ले गया? कौन ले गया? ओ शंख बजा दिए महाराज, युद्ध के नगाड़े बजा दिए। ऐ क्षत्रिय है तो खड़ा रहे। भगवान भी खड़े हो गए। रुक्मणी जी कांपने लगी। ऐन मौके पर बलराम जी पहुंच गए और पहाड़ी के ऊपर से चिल्लाना शुरू कर दिया बलराम जी, ऐ कृष्ण, तू केवल राजकुमारी को ले जाएगा, मैं देखता हूं किस छत्री ने अपनी मां का दूध पिया। और बलराम जी ने हलमूसल संभाला, महाराज भाई हो तो ऐसा। आदेश दिया, चल तू केवल राजकुमारी को लेकर भाग जा, मैं देखता हूं इनको। और महाराज बलराम जी ने काटना शुरू किया उनको। जो दुष्ट क्षत्रिय थे सिर काटना शुरू किया। जो भाग गए वही बचे, बाकी बलराम जी के सामने कोई बचा नहीं। शिशुपाल भी भाग गया, दंतवक्र भी भाग गया, जरासंध भी भाग गया। जितने बड़े बड़े नेता थे महाराज सब रण छोड़ के भाग गए बलराम जी का रौद्र रूप देखकर। रुक्मणी का बड़ा भाई बलराम जी के सामने नहीं आया। वो एक अक्षौणी सेना सजाकर और दौड़कर भगवान का पीछा करते करते शॉर्टकट से खेतों के रास्ते से हाईवे पे पहुंच गया। रोक लिया रथ, ठहर जा, अगर तू क्षत्रिय है तो मेरे से युद्ध कर। मेरे से युद्ध करके ही तू मेरी बहन को जीत के ले जा सकता है। आज मैं नहीं या तू नहीं। भयंकर युद्ध छिड़ गया। रुक्मणी जी कांप रही है, भगवान क्या होने वाला। सारे घोड़े मार दिए, सारे उसके रथ तोड़ दिए। अंत में तलवार लेकर कूदा, भगवान भी तलवार लेकर कूदे रथ से। तलवार उसकी तोड़कर फेंक दी। बाल पकड़ लिए, छाती पे चढ़ गए, एक हाथ में बाल एक हाथ से तलवार। अचानक रुक्मणी कूदी और भगवान को पकड़ लिया। एक श्लोक में इतने नाम भगवान के गिनाए, इतने पुकार की भगवान। योगेश्वरः प्रमेयात्मन देव देव जगत गुरु हंतुम नारहसि कल्याणम भ्रातरम मे महाभुजः। हे देव देव, हे जगतपति, हे कल्याण, हे दीनबंधो, इनको मारो मत, मारो मत, मारो मत, मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, मारो मत प्रभु।
हंतुम नारसी कल्याण, हे कल्याण इनको मत मारो। भ्रातरम में महाभुजा, हे महाभुज मेरे भाई हैं। भगवान ने तलवार म्यान में रख दी, उसकी छाती पे चढ़े और मुस्कुरा पड़े। यही तो कला है, हर जगह प्रसन्न है, हर जगह प्रसन्न है। उनके भक्तों की भी पहचान यही है, प्रसन्न रहते हैं हर कंडीशन में। तलवार म्यान में रख दी और कटार निकाल ली। रुक्मणी की तरफ मुस्कुरा के बोले, रुक्मणी ये साला, रुक्मणी ये साला तेरा भाई है तो मेरा भी तो कुछ हो गया, तू बैठ रथ पर। और भगवान ने कटार निकाल के उसकी चोटी काट ली। क्या काट ली? चोटी काट ली, उसको कुरूप बना दिया। चोटी से ही रूप है हिंदू का, कुरूप बना दिया। चोटी कट गई, हिंदू मर गया। चोटी कट गई, हिंदू मर गया। आधे तो मुर्दे बैठे हैं, मुर्दे 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 मुर्दे। ये मुर्दे की माँ, मुर्दे की लुगाई, मुर्दे की माँ, मुर्दे की बहन, मुर्दे की बेटी, सब मुर्दे। चोटी काट ली तो हिंदू मर गया। अब न श्राद्ध कर सकता पितरों को, न तर्पण कर सकता। प्रेत कर्म स उच्यते बिना सिखायाम, प्रेत कर्म स उच्यते। प्रेतों के अकाउंट में जाएगा, तुम्हारे बाप के पास नहीं जाएगा वो श्राद्ध तर्पण, वो दान। लिखा है शास्त्र प्रमाण है, प्रेत कर्म स उच्यते। हमरी ना मानो, शास्त्री से पूछ। बैठे हैं आप, माधव शास्त्री जी यहाँ, पूछ लेना, विश्वास ना होता। धर्म निर्णय सिंधु में लिखा है। छोटी मत काटो भैया। जिनके यहाँ बंजर हो गए ना, वो नीचे को रख लो चैथी पे। यहाँ बंजर हो गई भूमि तो यहाँ, ठीक है। कई कई हो गए पुराने पापी हैं तो यहाँ रख लो, लेकिन चोटी रखो जरूर। बलराम जी आ गए हैं, सारी सेना संहार करके। बलराम जी ने कहा, छोड़ छोड़, सौरूप्यम सुहृदम वैरूप्यम बधा। अपने सुहृद को विरूप बनाना बध के बराबर उनका, छोड़ दे छोड़ दे। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया है दाऊ जी को। रुक्मणी जी कांप रही थी, क्या हो रहा है। बलराम जी ने सिर पर हाथ रखा, बेटी तू चिंता मत करना, दुखी मत होना। तूने पहली बार युद्ध देखा होगा, लेकिन हम क्षत्रियों का धर्म यही है। क्या धर्म क्षत्रियों का? बलराम जी कह रहे हैं, सगा भाई भी अगर अन्याय करे तो उसको मैदान में ललकारो, युद्ध के मैदान में, और सगे भाई का भी गला काट कर फेंक दो, सगे भाई। बलराम जी कह रहे हैं, मूल श्लोक सुनिए आप। क्षत्रियाणाम अयम धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरम हन्यात् येन घोरतरस्ततः। सगा भाई भी अन्यायी है, दुष्ट है, दुराचारी है, तो क्षत्रिय उस सगे भाई को भी छोड़े ना, या खुद वीर गति को प्राप्त हो जाए या उसको मार दे। ये क्षत्रिय का धर्म। अब बताइए इस परिभाषा में कितने क्षत्रिय आते हैं? कितनी क्षत्राणियों का दूध पिए बैठे, खुद अन्याय करते हैं। नहीं आना चाहिए, इसलिए अन्याय बढ़ रहा है। नहीं, आपने सुनी नहीं पूरी बात, बाद में बात करेंगे। आपने सुनी नहीं पूरी बात। अन्याय इसलिए बढ़ रहा है, हम मोह करते हैं, भाई है मेरा, करने दो, जस्टिफाई करते हैं। आप हमारी पार्टी का है, बड़े ही गुंडा है मेरी पार्टी का, आप जस्टिफाई करते हैं, इसलिए अन्याय बढ़ रहा है। चोर आपके मन में बैठा है। मैं क्लैरिफिकेशन देखूंगा बाद में शास्त्र प्रमाण से। चोर हमारे मन में बैठा है, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। हम अन्याय को क्यों सहें? तो देश सारा भर जाएगा मवालियों से, सारा देश मवालियों से भर जाएगा। हम अन्याय का सहन करेंगे, गली गली में गुंडे हो जाएंगे। यही तो कारण है। डिसिप्लिन कहां रहेगा? कहां डिसिप्लिन रहेगा? लूट मार, दुराचार, व्यभिचार, सब। बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्षत्रिय का धर्म है, अन्यायी को, दुराचारी को बख्शे ना। क्षत्रिय का धर्म। वो वहीं भोजकट नामक नगर बसा कर वहीं बस गया। बलराम जी लेकर आ गए हैं कृष्ण भगवान के साथ रुक्मणी जी को, और द्वारिका में बड़ी सुंदर दुल्हन की तरह द्वारिका को सजाई, बहुत सुंदर। रुक्मणी जी आई है महाराज द्वारिका,
और कुछ यदुवंशी धर्म पिता बन गए रुक्मिणी के। एक कथा ये है कि भीष्मक राजा को भी आए हैं वहां पर, रुक्मिणी का कन्यादान हो रहा है। भगवान ने जैसे ही पाणी ग्रहण किया है, देवताओं की धुंधवी बजी है, जय जयकार हुआ है। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। बड़ा आनंद हो रहा है द्वारिका में। हम भी आनंद में स्थित होकर आरती की तरफ बढ़ेंगे। 1 मिनट भजन, बस एक दो कड़ी। और कल कथा 12 बजे से है, कल कथा 12 बजे से है। और अगला कार्यक्रम 15 से 19 बौरास में, आपके नजदीक वाला 15 से 19 झिकोली में है, बौरास के सामने, सॉरी झिकोली में है, नर्मदा तट पर धुनी वालों का स्थान है जो उस पर। तो आप सब वहां भी आमंत्रित हैं। कल यहाँ 12 बजे से, उसके बाद फिर 3 बजे से पहले ही कोशिश करेंगे प्रसाद, महाप्रसाद भागवत जी का होगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। 1-2 मिनट। हो मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। हो मुझे अपनी दुल्हन बना ले, हो मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई। दीवानी 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 हुई, दीवानी 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 हुई, दीवानी 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 हुई, दीवानी 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 हुई। ओ मुझे अपनी पिता, ओ मुझे अपनी। मैं तेरे दर पे कुछ आस लिए आया हूँ, तेरे दर्शन की मन में एक प्यास लिए आया हूँ। अब छोड़ दिया जग सारा, सब तोड़ दिए रिश्ते, विश्वास है भक्ति का, मन में विश्वास लिए आया हूँ। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को, भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, भव पार लगा देना। है आपके हाथों में, है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को, भव पार लगा देना। तुम शंख बजा करके दुनिया को जगाते हो, डमरू की मधुर धुन से सद्मार्ग दिखाते हो। मैं मूर्ख सब मेरे, मैं मूर्ख सब मेरे, अवगुण को भुला देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को, भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को। दुनिया जिसे कहते हैं माया है तुम्हारी, कण कण में यहाँ शंभु छाया है तुम्हारी।
मेरा तो कुछ नहीं है, न सांस है न धड़कन, ये प्राण है तुम्हारा, काया है तुम्हारी। हर ओर अंधेरा है, तूफान ने घेरा है, कोई राह नहीं दिखती। पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुरात्मैव मूर्तिभेदा विभागिनी।